हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है आखिरी सफर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की एक कड़वी रात थी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली गंगा मेल ट्रेन अपने समय से थोड़ी देर से रवाना हुई। धुंध इतनी गहरी थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी 10 कदम आगे भी साफ नहीं देख पा रहा था। गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर हिलती डुलती चली जा रही थी। ट्रेन के S7 डिब्बे में 7 अजनबी यात्री एक दूसरे के सामने बैठे थे। पहली नजर में सब सामान्य दिखते थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर कोई न कोई छुपा राज था। रामेश्वर तिवारी, 55 साल का बूढ़ा आदमी, जिसके पास एक पुराना लोहे का संदूक था। वह बार बार उस संदूक को पकड़कर देखता कि कहीं खुल न जाए। मीरा, 20-22 साल की एक युवती, जिसकी आंखों में अजीब सा डर झलकता था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांकती, जैसे किसी से भाग रही हो। शेखर, एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसके बूट चमकते थे और कोट के अंदर कुछ भारी चीज छुपी थी। उसकी आंखों में ठंडापन और आवाज में दबदबा था। अमजद, अधेड़ उम्र का शायर किस्म का आदमी, जिसके पास एक डायरी थी। वह गजलें बुदबुदाता, लेकिन बार बार पन्नों पर नजर डालता, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। सिस्टर मैरी, सफेद कपड़ों में एक नन, हाथ में माला, होठों पर प्रार्थना, लेकिन उसकी आंखें अक्सर बाकी यात्रियों को बारीकी से परखती थीं। राजीव, एक कॉलेज का लड़का, बेहद नर्वस, टिकट चेकिंग के दौरान भी पसीना पोंछता रहा। लगता था जैसे किसी बड़ी गलती से भाग रहा हो। एक बूढ़ी औरत, झुर्रियों से भरा चेहरा, सिर पर आंचल, हाथ में पीतल की डिब्बी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे सदियों से कोई बोझ ढो रही हो। डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ट्रेन की ठक 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 की आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। रात के लगभग 11 बजे अचानक ट्रेन की बत्ती झपक कर बुझ गई। डिब्बे में अंधेरा और चीख पुकार गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो सबके चेहरे पर डर था, लेकिन असली झटका तब लगा जब सबने देखा कि बूढ़ी औरत की डिब्बी गायब थी। वो चीख पड़ी, मेरी डिब्बी, उसमें मेरी पूरी जिंदगी है। किसने ली? कौन चोर है? सबने एक दूसरे को शक की नजरों से देखा। रामेश्वर तिवारी अपने संदूक को और कसकर पकड़ बैठे। शेखर की नजर उस संदूक पर अटक गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, बाबा, उस संदूक में क्या है? कहीं डिब्बी तो उसमें नहीं? रामेश्वर गुस्से में बोले, चुप रहो, ये मेरे खानदान की निशानी है, कोई चोरी नहीं। लेकिन बाकी यात्री भी उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मीरा अचानक सिसक उठी, ये डिब्बी किसी और की नहीं, मेरी थी। बूढ़ी अम्मा झूठ बोल रही हैं, उसमें मेरे बाप का सच छुपा है। सब दंग रह गए। बूढ़ी औरत ने मीरा की तरफ नफरत से देखा और कहा, तू क्या जाने बच्ची, वो डिब्बी मेरे पति की राख है, इसे मैं कभी किसी को नहीं दूंगी। पर सच्चाई ये थी कि वो डिब्बी अभी भी किसी के हाथ में नहीं थी। अचानक शेखर खड़ा हुआ। उसने कोट से पिस्तौल निकाली और सबको डराते हुए कहा, साफ कहो, डिब्बी किसने उठाई है? वरना यह सफर तुम सबका आखिरी होगा। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। केवल अमजद की डायरी के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। अमजद ने धीरे से कहा, सच तो यह है कि यह सफर ही आखिरी है, किसी के लिए भी। लाइट फिर से झपकी और बंद हो गई। इस बार ज्यादा देर तक अंधेरा छाया रहा। अंदर से घुटी हुई चीख आई। जब रोशनी लौटी तो सबने देखा, राजीव सीट पर गिरा पड़ा था। गले पर गहरी चोट के निशान थे। वो मर चुका था। मीरा दहशत में चीख पड़ी। बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। शेखर ने सबको शक की नजरों से देखा। अब मामला चोरी से बढ़कर कत्ल तक पहुंच चुका था। अमजद की डायरी जमीन पर गिरी हुई थी। शेखर ने उसे उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, आज रात गंगा मेल में 7 लोग बैठेंगे। उनमें से कोई सुबह नहीं देख पाएगा। ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। सबके चेहरे पर खून उतर गया। शेखर गरजा, ये सब तुम्हारा खेल है अमजद? अमजद मुस्कुराया, नहीं जनाब, मैं तो बस लिखता हूं। जो होना है वो पहले से लिखा जा चुका है। सिस्टर मैरी ने अचानक अपना घूंघट हटाया। उसके चेहरे पर नन वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक एजेंट की ठंडक थी। वो बोली, मैं जानती थी कि यह डिब्बा सामान्य नहीं। इस ट्रेन का हर यात्री किसी गुनाह से भाग रहा है और यह सफर ईश्वर ने तय किया है।
धीरे धीरे सच सामने आया। रामेश्वर का संदूक असल में काली संपत्ति और नकली दस्तावेजों से भरा था। मीरा एक माफिया डॉन की बेटी थी और उससे भाग रही थी। शेखर एक सुपारी किलर था जिसे इसी ट्रेन में किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अमजद भविष्यवाणी लिखता था और उसकी हर बात सच होती थी। बूढ़ी औरत की डिब्बी राख नहीं, बल्कि जहर की शीशी थी। राजीव ने कॉलेज में एक हादसा किया था और भाग रहा था। सिस्टर मैरी दरअसल इन सब पर नजर रखने भेजी गई थी। धीरे धीरे डिब्बे में एक एक कर सबकी मौत होती गई। किसी को जहर मिला पानी, किसी को गला घोंटा गया, किसी ने खुद को गोली मार ली। आखिर में जब ट्रेन सुबह लखनऊ पहुंची तो गार्ड ने डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर सातों यात्री लाशों में बदल चुके थे, लेकिन सीट पर एक कागज पड़ा था जिस पर अमजद की लिखावट थी। ये डिब्बा सिर्फ 7 लोगों के लिए था। ये उनका आखिरी सफर था। कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ उस डिब्बे को घूर रही थी और लोग धीरे धीरे कहने लगे, ये डिब्बा अभिशप्त है। ये सच में आखिरी सफर है। रात का अंधेरा गहरा था। गंगा मेल एक्सप्रेस जंगलों के बीच धीरे धीरे चल रही थी। डिब्बा S7, जहां पहले भयावह घटनाएं हुई थीं, अब और भी रहस्यमय और डरावना लग रहा था। खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं, ट्रेन के पहियों की हल्की खड़खड़ाहट और कहीं दूर से आती आवाजें, यह सब एक अजीब डर और असुरक्षा पैदा कर रहे थे। मीरा अपने बच्चे को कसकर पकड़ते हुए डर के बावजूद हिम्मत जुटा रही थी। वह जानती थी कि उसका सच सामने आना ही बचे रहने का रास्ता है। रामेश्वर प्रसाद अपने पुराने संदूक के साथ अब पूरी तैयारी में था। उसके अंदर एक भयंकर डर और पछतावा था जो अब खुलकर सामने आने वाला था। सिस्टर मैरी, जो अब पूरी तरह अपनी असली पहचान, गुप्त एजेंट, दिखा चुकी थी। उसकी आंखों में कसौटी और न्याय का मिश्रण था। अमजद अपनी डायरी में लगातार कुछ लिख रहा था, जैसे कोई भविष्यवाणी या चेतावनी तैयार कर रहा हो। डिब्बे में अचानक हल्की हिलचाल और अजीब सरसराहटें होने लगीं, जिससे डर और बढ़ गया। खिड़की अचानक खुली और ठंडी हवा के साथ एक साया डिब्बे में घुसा। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और मीरा को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। सिस्टर मैरी ने शांति से कहा, डर सिर्फ तुम्हारा है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो खो गया है उसे ढूंढना होगा। ट्रेन के दरवाजे कभी कभी अपने आप खुल रहे थे और हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। ये महसूस होने लगा कि यह सिर्फ सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि कुछ भयानक और रहस्यमय है। अब प्रत्येक यात्री को अपने सबसे गहरे राज और गुनाह का सामना करना पड़ा। मीरा, उसने अपने पुराने दोस्त को धोखा दिया था। रामेश्वर, उसके पिछले फैसलों की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अमजद, भविष्यवाणियां सच हो रही थीं, लेकिन उसने किसी को चेतावनी नहीं दी। सिस्टर मैरी, उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वह तय करेगी कि कौन अपनी गलतियों का सामना कर बचेगा। हर कोई अपने डर और अपराधों के साथ अकेला महसूस कर रहा था और वातावरण लगातार तनावपूर्ण और डरावना होता जा रहा था। ट्रेन अचानक एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। वहां एक साया सा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में हर यात्री का सच और अपराध दिखाई दे रहा था। सिस्टर मैरी ने कहा, जो अपने कर्मों का सामना करेगा वही बच सकता है, जो नहीं वे हमेशा के लिए इसी डिब्बे में रहेंगे। मीरा और रामेश्वर के अतीत जुड़े हुए थे। उनकी गलतियां आपस में संबंधित थीं। अब उन्हें मिलकर निर्णय लेना पड़ा कि कैसे खुद को बचाया जाए। ट्रेन अचानक अंधेरे में गायब लगने लगी। खिड़कियों के बाहर कोई छाया इधर उधर घूमती दिखी, लेकिन जब देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था। अमजद ने डायरी में अचानक एक पन्ना फाड़ा और कहा, जो सच से भागेगा वह कभी सूरज नहीं देखेगा। डिब्बे में अचानक सन्नाटा और ठंडी हवा फैल गई। हर कोई यह सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ रात की चाल है या कुछ अलौकिक और डरावना है। कुछ यात्री अपनी गलतियों का सामना कर बच गए। जो नहीं कर सके वे जंगल के अंधेरे में फंस गए, जैसे ट्रेन ने उन्हें हमेशा के लिए रोक लिया। अमजद ने डायरी बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, सफर कभी खत्म नहीं होता, बस लोग बदल जाते हैं। डिब्बे में अब पूरा सन्नाटा और रहस्य फैल चुका था। सभी को एहसास हुआ
कि यह ट्रेन सिर्फ यात्रा की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का आखिरी सफर है।